भारत की शान। कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की घाटी और कश्मीर का सेब अब अपने आप में हर घर पहुंच रहा है। जी हाँ, नमस्कार। आज आपको कश्मीर के सेब वाले डिस्ट्रिक्ट शोपियान में लेकर आई हूँ। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आज बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ का एप्पल पूरे हिंदुस्तान में पहुँच रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के किसान भाइयों का ये भी कहना है कि अब हिंदुस्तान पर ही हमारा सेब राज नहीं कर रहा है, इसके बाहर भी जा रहा है। तो चलिए हॉर्टिकल्चर के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ बात करने वाले हैं मस्तपुरा गाँव से। आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और जानिए कश्मीर के किसानों की कहानी हमारी जुबानी। हमारा सफर जो है दिल्ली से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में आकर पहुंच चुका है और हमारा सफर यहीं खत्म होता है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। एप्पल टाउन में पहुंच चुके हैं और ये तालियों की गड़गड़ाहट देखिए बहुत खूबसूरत जगह से आ रही है। आपका मन करता है कि यहाँ पर घूमने आए, लेकिन अब आपका मन करेगा कि कितना विकास कर रहा है हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर। एप्पल टाउन नाम क्यों दिया गया है, क्या इसे एप्पल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, वो भी बात करेंगे। लेकिन अगर एप्पल लगाने वाले, सब्जियां लगाने वाले, फल लगाने वाले किसानों को समस्याएं कितनी आती हैं, उस समाधान के लिए किसान कितना काम कर रहा है और विकास के लिए और कहीं ना कहीं समाधान के लिए विज्ञान कितना काम कर रहा है। तो विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र हमारे साथ है यहाँ पर। मैं उनसे ही सवाल करूंगी सबसे पहले। सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर जावेद। मैं कृषि विज्ञान मलंगपुरा का हेड हूँ, पुलवामा का। तो इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हैं, जिसको एप्पल टाउन के नाम से माना जाता है। और ये एप्पल में बहुत बड़ा फेमस है और यहाँ का किसान भी बहुत मेहनत कर रहा है और इनका जो लाइवलीहुड है वो पूरा 100% डिपेंडेंट जो है वो एप्पल पे है। अच्छा, आपसे पूछूंगी क्योंकि पूरे कृषि विज्ञान केंद्र का कार्यभार और किसानों के लिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एप्पल टाउन क्यों कहा जाता है? यहाँ एक्चुअली इसको इसलिए एप्पल टाउन बोल रहे हैं कि यहाँ एप्पल की प्रोडक्शन अच्छी है और यहाँ का जो एप्पल का क्वालिटी है वो पूरे दुनिया में मानी जाती है। तो आपका एप्पल यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ का एप्पल पूरे वर्ल्ड में भी जाता है और पूरे हमारे कंट्री में भी जाता है, एक्सपोर्ट भी हो जाता है यहाँ का जो हमारा एप्पल यहाँ से है। चलिए हॉर्टिकल्चर से भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बिलाल, साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर केवीके शोपियान से हूँ। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, जो एप्पल डिस्ट्रिक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट शोपियान है, इसमें एप्पल क्यों है, एप्पल ही इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है और यहाँ का प्रोडक्शन जो है, यहाँ की क्वालिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और कंट्री की तो बात ही नहीं है। हम यहाँ का प्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा है और क्वालिटी के एतबार से ये सबसे नंबर 1 पर ही है। तो ये कंट्री में ही नहीं, फॉरेन में भी ये जाता है। तो इसलिए यहाँ का जो प्रोडक्शन है, यहाँ का एरिया जो है वो तकरीबन 90% एप्पल पर ही दारमदार रखता है। हॉर्टिकल्चर आप देखते हैं तो एप्पल के अलावा और क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर चेरी होता है और वालनट होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा होता है यहाँ पे ये पियर, और बाकी जो है हमारे पोटैटो आता है हॉर्टिकल्चर में, हमारे ये राजमाश आते हैं और मेज़ हाई आल्टीट्यूड में आता है। तो हॉर्टिकल्चर में यही चीज़ें मेनली है। जी सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? डॉक्टर जफर बद्री। अच्छा जफर जी, पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना विकास हो गया कि महिलाएं चौपाल में खड़ी हो रही हैं। इसको भी विकास ही कहा जा सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन कि अब खेती बाड़ी में महिलाओं की भूमिका काफ़ी हो गई है। तो इसके साथ साथ अगर मैं पूछूं केवी के और क्या क्या मदद करता है, चाहे बीज खाद की बात करें? बिल्कुल मैम, बेसिकली मैं एज हेड केवी के शोपियान काम कर रहा हूँ। हमारा फोकस जो रहता है वो ज़्यादातर जो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि वुमेन जो है वो ज़्यादा काम करती है, चाहे घरेलू काम हो चाहे फार्मिंग के साथ रिलेटेड हो। और यहाँ पर शोपियान में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत सारे बनाए, जहाँ तक उम्मीद की बात है उसके अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं।
तो हम इनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, आप कैसे अपनी जो आमदनी है उसको दुगनी कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये फार्मिंग नहीं है कि हम जितना उसमें इस्तेमाल करेंगे, पैसा लगाएंगे, उतना इनपुट आउटपुट वो ऐसा ही रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इनकी जो आमदनी है वो दुगनी हो जाए। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के साथ हमारे और भी इनको सिखाते हैं, जैसे टेलरिंग का होता है, जैसे नीटिंग का होता है, जैसे हम वैल्यू एडिशन पर उनको बता रहे हैं कि ट्रेनिंग्स दे रहे हैं कि आपको कैसे क्या करना है, आप कैसे घर में बैठकर भी अपनी आमदनी दुगनी कर सकते हैं। ये हमारा ये मोटिव रहता है। उसमें केवी के हेड आप हैं, तो मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पर जो मैं कहूँगी, क्योंकि पूरा कृषि आधार ही होगा मुझे लगता है पूरा डिस्ट्रिक्ट आपका, तो कोई ऐसे किसान है जिसे हम कहा जाए इनोवेटिव किसान हो, जो स्टार्टअप करने वाले हो, जिनको कोई अवार्ड से नवाजा गया हो, जिन लोगों को आपने अवार्ड दिया हो, ऐसे किसान? बिल्कुल बिल्कुल, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे फार्म हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, चाहे स्टेट लेवल के हो, इवन नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ जो ये फार्मिंग सिस्टम जो यहाँ का है, जैसे कि हम कंट्री में देखते हैं कि 70% लोग हैं ऐसे जो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, हॉर्टिकल्चर पर। तो यहाँ पर जो है, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। अब इनका मेन जो लाइवलीहुड है, सोर्स है, वो इनकम है, वो हॉर्टिकल्चर से आता है, खासकर मेनली फ्रॉम एप्पल। क्योंकि एप्पल का, शोपियान का एप्पल तो अपने आप में ही एक ब्रांड है। मतलब इसमें ये इशू नहीं हो रहा है कि शोपियान का एप्पल जब हम भी सुनते हैं या बाहर भी देखते हैं, और उसमें रेट भी इनको अच्छी खासी आती है, जैसे कि बाकी जगह जो एप्पल है उससे ज़्यादा रेट यहाँ के एप्पल में मिलती है। ठीक है, चलिए अब महिलाओं से जान लेते हैं। आपसे फिर सवाल लेंगे किसान और विज्ञान की जब बात करें। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंशा है। अच्छा इंशा, मैं देख रही हूँ कि हमारी महिलाएं अब खेती बाड़ी को काफ़ी समझकर कर रही हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे खेतों में? मैम यहाँ पे पहले से ज़्यादा अब सब्जियाँ उगाते हैं, बाकी चीज़ें, क्योंकि हम जब से NRLM से जुड़े हैं, NRLM ने हमें बहुत सारी स्कीमें प्रोवाइड की हैं, तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ उगाते हैं। अच्छा जी। दूसरा मैं पूछूंगी, कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं कि विज्ञान आपकी मदद के लिए बिल्कुल साथ में खड़ा है, तो कैसे, ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे जुड़ते हैं आप? जी मैम, ये आते हैं, हमें ट्रेनिंग्स देते हैं और हमें सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी मैम। जी, आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम सबिया है। सबिया, आप भी हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई है? जी मैम। मैंने सुना है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह यानी कि ग्रुप से भी हमारी महिलाएं जुड़ी हुई है, तो आप ग्रुप से जुड़ी हुई है? जी मैम। जी। आपके ग्रुप का नाम क्या है? अबीहा। अच्छा, अबीहा आपके ग्रुप का नाम है। क्या काम करता है आपका ग्रुप? जी मैम, जब भी हमें मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ की, तो हम फिर जो हमारे ये सर होते हैं, हम उसको बोलते हैं, फिर वो हमारी हेल्प करते हैं। अच्छा जी मैम। यानी कि ग्रुप के माध्यम से आप एक दूसरे की मदद करते हैं, सिलाई बुनाई ये सब भी इसमें? जी मैम, बिल्कुल मैम। जैसे कि ये कटिंग टेलरिंग वो सेंटर खोले हैं यहाँ पे, तो हम वहाँ जाते हैं ट्रेनिंग करने, हमें ट्रेन कर। सिलाई सेंटर भी है यहाँ पे? हाँ जी मैम। तो महिलाएं सिलाई सीख रही हैं? हाँ जी मैम, बिल्कुल। और यहाँ पे एप्पल की बात कर रहे हैं, एप्पल टाउन जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कितना फायदा होता है यहाँ के एप्पल से? जी मैम, हम तो डिपेंड ही इसी पे है। अच्छा, हाँ जी मैं मैम। पूछूंगी क्या भाव बिकता होगा ये एप्पल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर हम तो ज़्यादा दिल्ली भेजते हैं। अच्छा, दिल्ली तक जाता है और दिल्ली से बाहर भी जाता है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। क्या बात है, एप्पल इनका दिल्ली से बाहर भी जाता है। जी, आपसे भी मैं पूछूंगी। जी, क्या नाम है आपका? सीरत। सीरत, यहाँ की सूरत कितनी बदल गई है? बहुत ज़्यादा बदल गई है। अच्छा, बहुत सारी अगर चेंज। मैं पूछना चाहूँ कैसे? जैसे कि वो मैंने सब एजुकेटेड हो गई हैं, बहुत सारी फील्ड्स में जा रही हैं, तो उसी हिसाब से बहुत कुछ बदल गया है। पढ़ाई के लिए यहाँ है सुविधाएं? जी बिल्कुल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और नौकरी करती हैं लड़कियाँ? हाँ करती है, नौकरी भी करती हैं, बाग में भी जाती है, बहुत सारे काम करती हैं। अच्छा, जी हर तो ये बदलाव मैं पूछूं, कितने समय से आप इस बदलाव को देख रही हैं? बहुत पहले से, जब से मैं पैदा हुई तब से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हाँ जी, हर रोज़ नई नई चीज़ें होती हैं। नई नई चीज़ों में बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो देश की राजधानी में बात करें या फिर आपके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। आप तक पहुँच पा रही है? जी बिल्कुल पहुँच पा रही है। अच्छा, जी हाँ। तो ये योजनाओं की जानकारी लेने का माध्यम क्या बनता है? टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या कृषि विज्ञान केंद्र, किस तरह? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फेसबुक पे हम देखते हैं और टीवीज़ पे भी हम बहुत सारे देखते हैं, केवीके पे भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे केवीके से आपने आज तक क्या क्या मदद ली है? बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी है, जैसे कि सिलाई वगैरह सब कुछ। मुझे ज़्यादा इस बारे में पता नहीं अभी तो। अच्छा, मैं सीड्स की बात करूं, बीज की, कहते हैं कि अच्छे बीज होना बहुत ज़रूरी है खेती के लिए, तो अच्छे बीज कहाँ से मिलते हैं आपको? केवीके से। केवीके से। जी। और बीज की बात हमने कर ली है, जब सेब में बीमारी आ जाती है, कोई फंगस लग जाता है, तो समाधान कहाँ से मिलता है?
केवीके से। अच्छा, केवीके से, यानी कि सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि विज्ञान इनके साथ खड़ा है, चाहे वो फंगस की बात करें, चाहे कोई सीड्स की बात करें या खाद की बात करें। तो महिलाओं से हम पूछ रहे थे, इसका मतलब सीधा हो जाता है विज्ञान काफी मदद करता है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर शाइक हूँ, साइंटिस्ट हूँ केवीके शोपियान में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का। अच्छा, तो हमारा क्या काम रहता है आपका? मेरा जो हार्वेस्ट के बाद, जैसे एप्पल है, हमारा चेरी है, जितने भी फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं, इनको वैल्यू एडिशन देना। क्योंकि ये जब हम इनको सीज़न में हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद ये गलट में आते हैं, इनकी जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से जो रेट कम आती है हम इनको सिखाते हैं कि इसको आप कैसे बनाओगे। जैसे जेम्स है, जेलीज़ है या कैंडीज़ है, जो बहुत सारे हमारे स्टोन फ्रूट्स में मोस्टली कैंडीज़ बनते हैं, वो कैसे बनाओगे, अचार कैसे बनाओगे इसका, पिकल्स, बहुत सारे पिकल्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो डाइवर्सिफिकेशन है या वैल्यू एडिशन सारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इनको कैसे आप डिहाइड्रेशन करोगे, ड्राइंग करोगे, फिर ऑफ सीज़न में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं या मार्केट में आप इनको बेच सकते हैं। सीधा मतलब हो गया है कि वैल्यू एडिशन होना, यानी कि आमदनी को बढ़ा देना। तो क्या प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पे? हाँ, बहुत सारे हैं सिटी या इसमें हॉर्टिकल्चर के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जहाँ पे मैं इनको ट्रेनिंग में लिया जाता हूँ। केवीकेज में भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, हर जगह पे सेंटर्स रखे हुए हैं इसके प्रोसेसिंग के। तो हम इन ग्रुप्स को वहीं ले जाते हैं, वहीं इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वहाँ देते हैं कि कैसे बनाओगे, कौन सा इक्विपमेंट कैसे चलाना है, कैसे प्रोसेस करना है, आप कैसे प्रिजर्व करोगे इसको, कैसे पैकिंग करोगे, और मार्केट में आप कहाँ कहाँ आपका मार्केट है और कहाँ डाल सकते हो, और ख़ुद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इन किसानों के साथ क्या आती है? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये पुरानी खेती, पुरानी पद्धति से जुड़े हुए हैं, इनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, नए ज्ञान के साथ लेकर चलना कितना मुश्किल होता है? हाँ, बहुत मुश्किल है कि एक फार्मर को नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, हम लेते हैं फार्मर्स को अपने यूनिट्स पे, वहाँ इनको दिखाते हैं, देखो हमने ये प्रोसेस किए, इससे ये फ़ायदा है, इसका हमारा जो यील्ड है डबल हो गया, इसकी जो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप 2-3 बार इनको दिखाते हो हैंड्स ऑन, वहाँ पे फील्ड पे दिखाते हो कि इसके ज़्यादा फ़ायदे से, तो तब जाके कुछ फार्मर्स उसको अडॉप्ट करते हैं। जब वो फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये सुपर होता है, फिर खुद ही करती है टेक्नोलॉजी, ऐसे ही फॉरवर्ड हो जाती है। क्या बात है, यानी कि मुश्किलें काफ़ी हैं, लेकिन आप लोग भी कहाँ हार मानने वाले हैं। नमस्कार, नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है और मैं साइंटिस्ट हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। जी, आपके कंधों पर क्या क्या काम रहता है? मेरे कंधों पे ये काम रहता है कि जो हमारे फार्मर्स है उन तक जो हमारे साइंटिस्ट है, चाहे हमारे केवीके के साइंटिस्ट है या यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है, हम उन सब साइंटिस्ट को इनके साथ मिलाते हैं और जो इनकी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है या नई कोई टेक्नोलॉजी इनको बतानी होती है। आजकल हम वर्मी कंपोस्ट पे इनको ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। हम इनको नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताते हैं, या मशरूम क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है उसके बारे में बताते हैं। तो उस वजह से इनको नॉलेज हो रही है और हम अब इनको उसमें हेल्प कर रहे हैं। चलिए, तो देखिए, ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी भी है, और इन पहाड़ों पर मुझे लगता है प्राकृतिक ही होता है। यहाँ पर ना के बराबर आपको बहुत कुछ मिलावट मिलेगी। अब देखिए, शोपियान से आज की चर्चा चल रही है, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आज कश्मीर से दिखाने वाले हैं। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद कश्मीर वासियों का बहुत स्वागत। फिर चर्चा को बढ़ाते हैं। मैं महिलाएं यहाँ पर कुछ मुझे बताना चाह रही थी, उन्हीं से पूछ लेती हूँ। जी, आपके हाथ में क्या है? ये एप्पल के कीड़े में छोटे छोटे कीड़े हैं, इसमें क्या दवाई? अच्छा, तो ये कीड़े आपके एप्पल में लग जाते हैं, तो आप जानकारी लेना चाहती हैं? हाँ, जानकारी लेना, डॉक्टर साहब। अच्छा, डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब। तो ये कीड़े, मुझे आपसे पहले जानना है, जब अगर डॉक्टर साहब से जानकारी नहीं थी तो आप इनके लिए क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं? क्या करते हैं? स्प्रे करता है। अच्छा, हाँ, स्प्रे क्या करते हैं? काम नहीं, कुछ स्प्रे काम नहीं करते। अच्छा, इन पर स्प्रे काम नहीं करता है? बहुत सारे स्प्रे करे। अच्छा, इसलिए डॉक्टर से पूछूं। चलिए, अब देखिए, एप्पल टाउन में है और एप्पल की समस्या ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे हाथ में भी देखिए एप्पल का पौधा है, पर एप्पल नहीं लगे हुए हैं।
अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर खा के जाएंगे। सर, इसमें क्या हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, ऐसा हमारी यहाँ की किसान महिला का पूछना है, और कीड़ा स्प्रे करने पर भी नहीं जाता है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कीड़ा मारना तो कहीं समाधान नहीं है, तो क्या दूसरा उपचार हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम है यहाँ पर 1-2 साल से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जब आता है, जब टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। लेकिन इसके लिए भी हम इनको स्प्रेज तो हम बोलते हैं, ये जब स्प्रे की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम ज़्यादा इसमें स्प्रे नहीं कर सकते, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एप्पल जो है इसमें हमें देखना है कि रेजिड्यू कितना रहता है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि ऐसे हम स्प्रे करें, अदरवाइज़ ये ठीक होगा स्प्रे से। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें होता है हमारा कि ये जैसे हम इंटीग्रेटेड अप्रोच जो करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच है कि आपको ये कैसे इसका समाधान करना है। इसके लिए हम इनको पहले ही बोलते हैं कि जब आप स्प्रे करते हैं, जब आप करते हैं वो स्प्रे आप मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में कर लीजिए, क्योंकि हमारे एप्पल को नुकसान न होना चाहिए। दूसरा है कि जब हम ट्राइनिंग प्रूनिंग करते हैं उस टाइम हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम कैसे डिजीज़ को उसमें हम प्रूनिंग करते हैं, तो उस टाइम हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि हम इसको कैसे कम करें। यही नहीं, जैसे स्कैब हमारी है, जैसे फ्रूट पर ही दिखा रहे थे, उस स्कैब में भी हमें ये होता है कि हम कैसे ट्राइनिंग प्रूनिंग में इसका ख्याल रखें, डिजीज़ कम कर सके। लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें कुछ टाइम लगता भी है, जहाँ तक इसमें, क्योंकि हमारे कुछ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जिनका भी जो अभी मतलब इंसेक्टिसाइड बोर्ड ने भी रिकमेंड नहीं किए होते हैं, तो वो भी हम नहीं दे पाते हैं, इनको रिकमेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बगैर जो हमारे पास जितने भी इंसेक्टिसाइड जो सेफर साइड होते हैं, हम इनको वही प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, यही तो है कि विज्ञान से आप जुड़कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कश्मीर यानी कि खूबसूरत जगह से आज चर्चा चल रही है, कुछ किसान भाई भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? फेरोज अहमद। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है एप्पल टाउन जो है आपका काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी नामी है। अच्छा, एप्पल कब तक हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ तक तकरीबन अक्टूबर तक। अक्टूबर तक हो जाएंगे जी। तो अभी फिलहाल क्या है खेतों में? अभी तो छोटा छोटा है, छोटा छोटा एप्पल है। उसके अलावा और क्या है? पशुपालन में क्या क्या करते हैं? गाय भी, सब जानवर पालते हैं। अच्छा, सब? गाय भी, बकरी भी, भेड़ भी। ये हुई ना बात, यानी कि सब कुछ करते हैं। और इसको आमदनी के लिए भी होता है कि आप इससे पैसा भी कमाते हैं? क्यों नहीं, आमदनी के लिए और पैसे भी कमाते हैं, और घर के लिए भी? घर के लिए भी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। अच्छा, इलियास जी, सही नाम सुना मैंने? ठीक है, एक तो नाम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। दूसरा पूछना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत जगह को एप्पल टाउन से तो हम जानते हैं, दूसरा इसमें और क्या हो जाता है? आमदनी का क्या जरिया बनता है? इनकम का सोर्स क्या है? यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 90% इसी मतलब से जुड़े हुए हैं, सेब के बागात से। अच्छा। तो बाकी लोग जो दूर दराज गाँव में रहते हैं वो तो भेड़ वगैरह पालते हैं, तो उनकी आमदनी उसी से होती है। तो 90% लोग जो है वो डिपेंड इसी पे है, ये एप्पल ऑर्चार्ड्स पे। अच्छा। लेकिन इसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि हम वक्तन फ़वक्तन अवेयर करते हैं लोगों को, लेकिन लोग तैयार नहीं होते हैं कि इनके पास जाएं, कोई मतलब अच्छी सी सलाह ले इनसे। तो लोग चाहते हैं कि उनके डोर स्टेप्स पे हर कोई चीज़ अवेलेबल हो, यानी सीधा घर पर ही पहुंच जाए। जी 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 मैम। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, इसमें दिक्कत होती है बहुत सारी। तो इसके लिए विज्ञान को बिल्कुल वेला होना पड़ेगा, मेरी भाषा में कहा जाए तो बिल्कुल फ्री होना पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। अगर मतलब इनको भी चाहिए कि अगर ये गांव 2-2, 3-3 गांव में जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करें महीने में एक बार ये एप्पल के बारे में, तो लोग इससे भी फ़ायदा लोगों को। अच्छा, आपको कुछ लोग मास्टर जी बुला रहे थे, आप मास्टर? मैं टीचर हूँ सर, टीचर मैम। तो देखिए, गुरु से बड़ा कोई नहीं। जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो साथ साथ में व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी देते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, मोहम्मद जी, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, घर में करते हैं। अच्छा, घर में करते हैं। आपका भी बागवान है एप्पल का? हाँ हाँ है। तो आपका एप्पल जम्मू तक ही सीमित है, यानी कि कश्मीर तक, या इससे बाहर जाता है? नहीं, दिल्ली भी जाता है। दिल्ली भी जाता है। अच्छी आमदनी हो जाती है? अच्छी आमदनी हो जाती है। तो मैं समझ लूँ कि आमदनी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। बात सच है? हाँ, सच है। अच्छा, एप्पल से आमदनी बढ़ रही है ऐसा तो हो नहीं सकता, इसके साथ और क्या करते हैं? बस मैं यही नौकरी कर रहा हूँ यहाँ केवीके में। अच्छा, केवीके में भी आप काम करते हैं? केवीके में काम कर रहे हैं। अच्छा, किसान भी है और केवीके में काम भी कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपने कहा। जी सर, आपका क्या नाम है? निसार अहमद नाम है मेरा। मैं असल में डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट केवीके पुलवामा में एम्प्लॉय भी हूँ, वहीं से अपने हेड के साथ आया हूँ यहाँ। अच्छा, यानी कि शोपियान पुलवामा ज़्यादा दूर नहीं, आसपास ही है?
तो वहाँ पर क्या खेती होती है? वहाँ पर भी एप्पल का भी होता है, धान होता है और सरसों की खेती भी होती है और मेज़ भी होती है। अच्छा, अभी मैं देख रही थी एक सेब भी लिए हुए आप इशारा कर रही थी जी, क्या नाम है आपका? इशरत। अच्छा इशरत, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें ये लगे हैं सिकेब। अब हम पूछना चाहते हैं इसमें कौन सी स्प्रे लगाएंगे। तो सारे छोटे छोटे जितने भी सेब है सब में लगे हुए हैं? हाँ, सब में लगे हुए हैं। अच्छा, मतलब कुछ कुछ में लगे हुए हैं? हाँ, कुछ कुछ मुझ में। अच्छा, मैं इसका सवाल ले लेती हूँ, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैम, पहले मतलब थोड़े थोड़े सेबों में लगती है ये, फिर फैल जाती है पूरे सेबों में। हम जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम कौन सी स्प्रे करेंगे। एप्पल टाउन में अगर समस्या आ जाए तो चिंता बढ़ जाती है जी, अब इस चिंता का समाधान कर दीजिए। नहीं मैम, एक्चुअली इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया है। इसके लिए एक स्प्रे शेड्यूल हम यूनिवर्सिटी से बनाते हैं। वो खासकर सिकैब के लिए होता है, क्योंकि सिकैब जो है ये हमारे फ्रूट में जो मार्केट में फिर जाता है तो इसमें रेट कम आ जाती है इस सिकैब की वजह से। इवन ये बी ग्रेड सी ग्रेड एप्पल बन जाता है, जबकि हमें चाहे ए ग्रेड एप्पल जिसमें हमें अच्छा पैसा मिले। तो इसके लिए हमने एक शेड्यूल बनाया है यूनिवर्सिटी में। वो हम हमारे केवीके में भी हम बनाते हैं, हम लोगों तक पहुंचाते हैं वो घर घर। लेकिन इसमें क्या इशू होता है, थोड़ा सा इशू ये भी है क्योंकि लोग खुद इसमें लापरवाही करते हैं। लापरवाही इन द सेंस कि ये जब दवाई लेने जाते हैं, पेस्टिसाइड कोई भी लेना हो, ये जहाँ जाते हैं वो अपनी मर्जी से इनको देता है। मतलब जो रिकमेंडेड नहीं होता है ये वो नहीं लेते और खुद से ये नहीं समझते हैं कि क्योंकि उनको उधार लेना पड़ता है। ये जब तक इनका फ्रूट हार्वेस्ट होगा तब तक ये ऐसे ही लेते हैं, फिर हार्वेस्टिंग के बाद उनको पैसा देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि जो इनके पास अवेलेबल होता है वो वही देते हैं। अदरवाइज सिकैब का कोई यहाँ कश्मीर में अब इशू नहीं है। ये पहले इशू था, अब ये इशू नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी हमारे किसानों को ही जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके समाधान। ये इनको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि हम आज सोशल मीडिया का ज़माना है। हम हर बार एडवाइजरी देते हैं। हम फेसबुक हो, अपना व्हाट्सएप। अगर मैं बुजुर्ग किसानों की बात करूं, वो तो डिजिटल पर नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके घर में बच्चे होते हैं जो फेसबुक देखते हैं। दूसरा, हम इनको एक कॉपी प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल की। लेकिन अब यहाँ 3 लाख की आबादी है तो 3 लाख में तो नहीं बढ़ जाएगा वो। लेकिन कम से कम हम कोशिश करते हैं हर गाँव में कुछ सुपर शेड्यूल्स हम दे दें। कौन कौन सी वैरायटी आपने बताया था, लेकिन इसके साथ ही मैं पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा जो डिमांड है कौन सी वैरायटी की? जी मैम, जहाँ यहाँ पर जो कश्मीर में इससे पहले चल रहा था, यहाँ पर रेड डिलीशियस चल रही थी। 60% 70% एरिया जो था वो रेड डिलीशियस के अंडर ही आता था। लेकिन कुछ सालों से 5-10 सालों से हम जब से मोदी जी ने सरकार संभाली है तो उसने कहा कि ज़मींदार की जो आमदनी है वो डबल होनी चाहिए, 2022 में डबल होनी चाहिए बाय द एंड ऑफ 2020। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन। तो उसके अंडर हम डबल ही नहीं, ट्रिपल ही नहीं, 4 टाइम्स ही नहीं, 6 टाइम्स से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी हाई क्वालिटी एप्पल। जहाँ यहाँ पर सिर्फ रेड डिलीशियस था, हमारे पास अब जीरोमाइन है, रेडलम गाला है, ये जीरोमाइन, ये गाला मस्त है, गाला की इतनी सारी वैरायटी है, स्कारलेट सुपर है, मीमा गाला है, शिनको गाला है, डेविल गाला है, इतनी सारी वैरायटीज़ है कि अब लोग परेशान हैं कि कौन कौन से ले लेंगे। अब हम देते हैं इनको कि हाँ आप ले लीजिए कुछ जिनकी मार्केट डिमांड अच्छी है, लाइक मीमा गाला हमारी बहुत अच्छी चल रही है, स्कारलेट सुपर अच्छी चल रही है, जीरोमाइन अच्छी चल रही है, एडम्स अच्छी चल रही है। तो ये कुछ नई रिसेंटली आई है जिनको हमने अपने सेंटर पे लगाया है। एक तो हाई डेंसिटी मॉडल है, वहाँ पर सिर्फ मॉडल ही नहीं है, वहाँ पर प्लांटिंग मटेरियल भी अवेलेबल है। ज़मींदार को हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे स्कीम्स का मास्टर जी ने ये किया है, जिक्र किया है, केवीके स्कीम्स के लिए नहीं है, केवीके का काम जो है एक्सटेंशन करना है। जो यूनिवर्सिटी से हमारी डेवलप हो रही है, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वैरायटी डेवलप हो रही है, सीड स्पेसिंग हो रही है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो हमें ज़मींदारों तक पहुंचाना है। हमें सब्सिडी के लिए यहाँ पर लाइन डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, उसके पास सर हर चाहे मोटर है, चाहे जो भी ज़मींदार को चाहे वो होते हैं, लेकिन लिमिटेड होती है। मान लीजिए इस गाँव मस्तपुरा गाँव की अगर बात करेंगे हम, यहाँ पर 600 या 500 या 300 लोग होंगे। 300 के 300 को नहीं मिलेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में 300 मोटर्स आएंगे। तो आप बताइए जहाँ पर 229 विलेजेस है डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, तो कितने लोगों को दे देंगे, कितने हाउस होल्ड्स हैं उनमें से ये 300 दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक गांव में 1-2 बंदे को हर साल मिलता ही मिलता है। तो ये मोटर की बात है। इसी तरह बाकी जो सीड है, हम सीड देते हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी डेवलप करती है। तो ऑन OFT उसको हम बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, ऑन फार्म ट्रायल होती है वो, या FLD होती है जो हमारी होती है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होती है। उसके माध्यम से हम इनको दिखाते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए हमारी वैरायटी को और अपनी वैरायटी को, आप खुद ब खुद देख लीजिए कि मुनाफा किस में आता है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करूंगी कि किसान के लिए विज्ञान का होना खेती में कितना जरूरी है? जी मैम, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो मतलब उतनी अच्छी खेती नहीं हो सकती। जितना विज्ञान होगा उतनी ही खेती अच्छी होगी।
जी मैम। क्या दोनों सरकारें मदद कर रही हैं यहाँ के किसानों की? जी कर रहे हैं। जी। एक सवाल वहाँ से मास्टर जी फिर पूछना चाहते हैं, यही तो है कि किसान और विज्ञान में हम वो चर्चा कर पाए। जी, कौन सा सवाल? मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से ये कि हमारा जो ये फ्रूट है इसकी क्वालिटी दिन ब दिन गिरती क्यों जा रही है, इसकी क्वालिटी क्यों कम होती जा रही है? तो सारी बातों को मास्टर जी ने मान लिया है, लेकिन जो सेब की दिन भर दिन क्वालिटी जो है वो कम होती जा रही है, ऐसा क्यों? उसका वजह यही है कि हम ज़्यादा जो केमिकल खाद जो यूज़ कर रहे हैं वही एक मेन है, वो जो उसकी क्वालिटी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ये उसमें पूरा उसके सिस्टम में जा रहा है। और जब जो अगर हम अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, और हम इस वक्त इसीलिए लोगों को बोलते कि नेचुरल फार्मिंग क्यों हम बोल रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग जो हमारा घर का पूरा वो जो खाद्य होते हैं, जो हम जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट या जो FIM बोलता है, वो क्यों अक्सर हम रिकमेंड कर रहे हैं। अगर वो लगा रहे हैं उसमें, उसकी जो स्ट्रेंथ वो भी क्वालिटी और जूसी वो ज़्यादा रहता, एवं लाइफ स्टाइल भी उससे ज़्यादा बढ़ती थी। और हम इस वक्त अब फिर वापस गए उसी ट्रेडिशनल पे कि हमें जो केमिकल खाद उसको बहुत कम करना है, और हम चाहते हैं कि नेचुरल फार्म भी जाए और केमिकल खाद कम किए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये हमारा विज्ञान था, ये हमारे किसान भाई थे और कश्मीर के किसान थे। मस्त पूरा गांव के मस्त मस्त सेव पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहा है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में भी समस्याएं हैं। इसे आप सिर्फ एप्पल टाउन के नाम से नहीं जान सकते, सोफियान के नाम से भी जान सकते हैं। कई सवाल थे, कई जवाब थे, कई समस्याएं थी और कई समाधान थे। लेकिन इन समाधानों के बीच कश्मीर में रहने वाली जो किसान भाइयों की तस्वीर है, आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा और ये समझेगा कि हमारे दूर दराज कश्मीर के बहुत ऐसे एरिया में रहने वाले किसानों तक कोई पहुंच पाता है, तो वो हमने जाकर दिखाया। चलिए चर्चा को यही खत्म करते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। कश्मीर में है, खूबसूरत जगह में है, तो थोड़ा घूमना बनता है, थोड़ी चर्चाएं करना बनती हैं। एक और योजना पर बात करेंगे, एक और गांव चलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।